हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट डाउन द इंटीग्रल फॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ. कोसेक इनवर्स एक्स है. कोसेक इनवर्स के लिए हमें की कंसेप्ट देखना पड़ेगा. की कंसेप्ट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिगो फंक्शन. कोस इनवर्स एक्स से पहले हमें कोसेक एक्स का देखना पड़ेगा. सॉरी, कोसेक एक्स का पहले देखना पड़ेगा. ग्राफ देखेंगे इसका. कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ किया. यहाँ ये एक्स है, यहाँ कोसेक एक्स है और बीच में हमने ज़ीरो लगा दिया. और यहाँ पर ये एक इसकी 1 की लाइन है, ये इसकी -1 की लाइन है. इनमें तो इनकी वैल्यू आती नहीं, इनसे ऊपर ये वैल्यू आती है. यहाँ आई π/2 और इसके आगे आई पाई की वैल्यू. और यहाँ -π/2 वैसे ही यहाँ पर -पाई की वैल्यू. यहाँ पर ये दो वैल्यूज इनकी आ चुकी हैं. और π/2 और -π/2 पर यहाँ इनकी वैल्यू देखी तो इनकी वैल्यू 1 होती है. π/2 पर 1 है और -π/2 पर -1 है. यहाँ से ये मैच होता हुआ ग्राफ जाएगा और इधर से ये आगे माइनस की तरफ चला गया, कुछ ऐसे. और अगर इसी को -x में देखेंगे तो ये डाउन में बनेगा, डाउन की तरफ. और ये ऊपर में y की तरफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा ऐसे. लेकिन हमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करने से 1 1 आ जाएगा. यहाँ इसको एक और ड्रॉ किया. ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिए हमने. यहाँ x, यहाँ पर कोसेक x. और यहाँ पर हमने -1 1 π/2 और -π/2 लिया. π/2 लिया, -π/2 लिया, ये 1 लिया और ये -1 लिया. यहाँ ग्राफ देखेंगे 1 की लाइन को डॉट से दिखा दिया है, π/2 को दिखा दिया है, -π/2 को दिखा दिया है. ड्रॉ करेंगे. π/2 पर आया 1, 0 पर एसिम्पटोट और फिर 0 पर एसिम्पटोट है और -1 पे आया, ये 0 बना. ये कोसेक x का हुआ. यहाँ से ये अब आएगा 1 1, क्योंकि यहाँ 1 ही एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये 1 1 है, तो कोसेक इनवर्स ड्रॉ हो सकता है. कोसेक इनवर्स को ड्रॉ किया. यहाँ ये लिखा जाएगा कोसेक इनवर्स x. इसको देखा तो एक पॉइंट तो इससे कंपेयर करके बनाया. यहाँ आया ये 1 और -1, ये 1 और -1 आज गया है. यहाँ पर ये π/2 आया और नीचे की तरफ आया -π/2. तो ग्राफ जो है हमें पता है कि y = x के मिरर इमेज बनेगी. मिरर ऑफ y = x बनेगा. तो इसका मिरर अगर हम बनाएंगे तो मिरर नीचे की तरफ देखेंगे. मिरर कैसे बनेगा? ड्रॉ की लाइन को π/2 से होकर ये 1 की तरफ एसिम्पटोट बनेगा 0 पर, x की 0 पर. और यहाँ ये -π/2 से होता हुआ, -1 से होता हुआ ये 0 पर एसिम्पटोट बनेगा फिर से. इसी से जो इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन की वैल्यू आ चुकी है, डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा, देखिए यहाँ पर ये -∞ से -1 पर है, जिसमें -1 इंक्लूड है. और फिर 1 से ये इन्फाइनाइट तक है, -∞ से 1 तक 1 इंक्लूडेड, -∞ नहीं, यूनियन 1 से इन्फाइनाइट, जिसमें 1 इंक्लूड है, -∞ नहीं है, +∞ नहीं है. रेंज ऑफ द फंक्शन क्या आई? π/2 टू -π/2 टू π/2. और जिसके अंदर ग्राफ में देखेंगे ये जो 0 है, 0 इंक्लूड नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि 0 पर असिम्पटोट है ये. तो जो लिखा जाएगा 0 इज नॉट इंक्लूडेड. और जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो सेम रेंज की तरह होगी, -π/2 टू π/2. 0 is not included. So the final answer is principal value is -π/2 to +π/2. 0 is not included. Hope you understood it well. Thank you.